नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको व्याकरण के विषय में बताने जा रहा हूँ कि व्याकरण क्या है। इसके साथ साथ संधियों के बारे में बताऊँगा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। जिस विद्या के द्वारा शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान होता है कि कौन सा शब्द कैसे आया, उसका क्या काम है, वो शब्द कैसे बना, इन सारी बातों का ज्ञान करने वाली विद्या को व्याकरण कहते हैं। दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि जिस विद्या के द्वारा हमें किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आ जाए, उस विद्या को व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा का ठीक ठीक बोलने, समझने, लिखने का ज्ञान जो विद्या कराए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को वेदों का मुख माना गया है। कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा था कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। स्वजनः सजनो मा भूत् सकलः सकल सकृच्छकृत। हे पुत्र, तुम ज़्यादा ना पढ़ो तो कम से कम व्याकरण जरूर पढ़ लो, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से स्वजन अर्थात और स्वजन, इसका भेद मालूम हो जाता है। स्वजन माने होता है अपने लोग, और स्वजन का मतलब होता है कुत्ता। और सकलः का माने क्या अर्थ हुआ? अगर दंत सा है तो होगा संपूर्ण, और अगर तालव्य सा सकल में है तो होगा आधा। और सकृत माने होता है एक बार, अगर तालव्य सा लग जाए सकृत में तो उसका अर्थ होता है विष्टा होता है। व्याकरण के विषय में कहा गया कि चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्ति पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सरोऽस्ति त्रिधा बद्धा वृषभोरोरवीति महादेवो मृत्या आविवेश। महादेव रूपी बैल ने साहित्य शास्त्र में व्याकरण के रूप में प्रवेश किया है, और उस महादेव रूपी बैल के 4 सींग हैं: नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग। त्रयोऽस्ति पादा, उसके 3 पैर हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। द्वे शीर्ष, 2 सिर हैं, सुबंत और तिगंत प्रत्यय। सप्त हस्तास, उसके 7 हाथ हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ। और वो बैल 3 जगह से बंधा हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे महादेव रूपी बैल ने साहित्य में प्रवेश किया है। तो आज चर्चा कर रहे हैं किसकी? हम पाणिनि की। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है बहुत प्रसिद्ध है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी और जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम नाम के ग्रंथ लिखे हैं। महाकवि पाणिनि का समय 520 ईस्वी से लेकर के 460 ईस्वी के बीच माना जाता है। महाकवि पाणिनि का जन्म सालातुर गांव में हुआ था, जो गांव अब पाकिस्तान में पड़ता है। महाकवि पाणिनि के पिता का नाम पाणिनि या शशांक था, और उनकी माता का नाम दाक्षी था। इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। महाकवि पाणिनि बहुत धनवान थे, इसलिए ये सबको दान किया करते थे। तमाम विद्यार्थी भोजन पाने की लालसा से इनके यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, और यहीं पर रह करके पढ़ाई किया करते थे। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, जिसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। इसके बाद लघु
सिद्धांत कौमुदी लिखी गई और लघु सिद्धांत कौमुदी को आचार्य वरदराज ने लिखा। आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, उसमें संधियाँ, सुबंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, समास और स्त्री प्रत्ययों का विशेष वर्णन किया है। तो स्वर संधि को अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। आज मैं संधियों के विषय में आपको बताऊंगा। संधियाँ कौन कौन सी मुख्य हैं, जिसके पढ़ करके आप परीक्षाओं में अच्छी तरह से जो है उसके बारे में बता सकें। इसलिए आज मैं सबसे पहले कौन सी संधि, अकः सवर्णे दीर्घा संधि बताने जा रहा हूँ। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। किसका मतलब क्या है कि आ, ई, उ के बाद यदि सवर्ण, सवर्ण मतलब ऐसे ही स्वर, सवर्णनी ऐसे ही, ऐसे ही स्वर आए तो क्या होता है तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। तथा यदि ऋढ़ के बाद ऋढ़ आए तो संधि करने पर ऋढ़ का संधि करने पर तो अंतिम ऋढ़ का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखिए क्या हो गया, आ ई उ के बाद यदि सवर्ण यानी ऐसे ही स्वर आए, आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। तथा यदि ऋढ़ के बाद ऋढ़ आए तो संधि करने पर अंतिम ऋढ़ का लोप हो जाता है। देखिए कैसे, छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा। जैसे क्या कहा, देखिए राम धन अर्जुन, माँ में आ और आ उसके बाद फिर आ है तो क्या हो गया, माँ में आ उसका फिर आ तो क्या होगा, दोनों मिलकर बड़ा आ, रामार्जुन। इसके अलावा क्या किया, क्या कहते हैं, बड़ा आ धन छोटा आ, बड़ा के बाद क्या छोटा आया, दो आ होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। क्या क्या हो गया, बराबर बड़ा। जैसे क्या हो गया, विद्याधन, विद्या में क्या बड़ा, उसके बाद छोटा, विद्याधन अधीता, विद्याधन अधीता क्या बन जाएगा, विद्याधीता, विद्याधीता। इसी तरह से क्या होगा कि छोटा आ धन बड़ा आ, छोटा के बाद क्या है बड़ा, दो आ हो तो क्या होगा, बन जाएगा बड़ा, क्या बड़ा आ। क्या हो गया कि देवधन आलयः, देवधन आलयः, वहाँ में आ उसके बाद बड़ा क्या होगा, देवालय। क्या होगा, क्या होगा कि देवालयः। अब देखिए फिर बड़ा आ धन बड़ा, क्या होता है, कहते बड़ा आधन कहते बराबर बड़ा बराबर बड़ा। जैसे विद्याधन, विद्याधन विद्याधन आश्रमः,
क्या बन जाएगा? बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा विद्याश्रमः। इसी तरह से ई में भी जैसे कहा कि नदी धन ईशः, नदी धन ईशा, बड़ी के बाद बड़ी क्या हो गया? बराबर बड़ी नदी सहा। गिरिधन इंद्रः गिरीन्द्रः, कपिधन ईशा कपीसा बन जाएगा। उस तरह से क्या होगा कि महाधन, तो क्या हुआ? महाधन उत्सवः, क्या बन जाएगा? आ के बाद, बड़ा के बाद क्या है? वो है। ये छोटा आया बड़ा ऊ के बाद, एक मिनट उल्टा हो गया कहते हैं, ये देखिए। हाँ, क्या है? वधूधन, वधूधन उत्सवः, क्या है? वधू, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ, क्या है? बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। वधूधन सब बन जाएगा वधूत सवः, वधूत सवः। बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ क्या होगा? बड़ा ऊ बन गया। बड़ी के बाद बड़ी कहते क्या होगा? नदी सा। इसके अलावा क्या देखिए क्या है लिखा है? पितृ धन ऋणम, क्या होगा? ऋण के बाद ऋण। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डबल बड़ा ऋण बन जाएगा, लेकिन बड़ा ऋण कैसे बनाएंगे? नहीं बनाते, कहीं नहीं बनता है, बड़ा ऋण बनेगा नहीं, क्योंकि वो इसमें नियम है दीर्घ होगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे? एक अंतिम ऋण का लोप कर देंगे। क्या होगा? पितृ धन बन गया पितृम, पितृम, ये हो गया। तो ये हो गई दीर्घ स्वर संध्या। कहा? सवर्णे दीर्घ। अब देखिए दूसरी संधि कौन सी है। क्या है? आद आद गुणः, आद गुणः, क्या है? आ ई ए की गुण संज्ञा होती है। अदेंग गुणः के नियम से आ ई ए की गुण संज्ञा होती है। तो क्या होता है? छोटा आ या कह सकते हैं आकार, आकार, आकार माने क्या होता है? छोटा आ बड़ा, आकार के बाद इकार, इकार माने छोटी बड़ी, आकार के बाद इकार होने पर संधि में क्या होगा? कि संधि में ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ए बन जाता है, ए बन जाता है। आकार के बाद, आकार में छोटा बड़ा, आकार के बाद उकार, उकार में छोटा ऊ बड़ा ऊ, आकार के बाद उकार होने पर, उकार होने पर संधि में, संधि, संधि में ऊ का ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। तथा आकार के बाद ऋण होने पर, क्या है? ऋण आने पर, ऋण आने पर, ऋण के स्थान पर ऋण के स्थान पर क्या होता है? यानी क्या है? ऊपर वाला रा, और आकार के बाद
ली क्या है, ली आने पर संधि में संधि में ली के स्थान पर क्या होता है, ली के स्थान पर आधा लाभ बन जाता है। देखिए आ के बाद ई आने पर ई का क्या बनेगा, ए जैसे गण धन ईसा, गण धन ईसा के बाद क्या बड़ी, इसलिए का क्या बनेगा, ए बन गया गणे साहा। ऊ के बाद आ के बाद ऊ आने पर ऊ का क्या होगा, कहते ओ महाधन क्या होगा कि महाधन क्या कहते उत सवाह, क्या हो जाएगा, आ के बाद बड़ा के बाद ऊ, इसलिए ऊ का ओ बनेगा, क्या बन गया, महोत सवाह। अगर आ के बाद आए तो ऋण के स्थान पर संधि करने पर क्या होगा, र अर बने ऊपर रख के तेरा बनेगा, कहते देवधन के क्या हुआ कि देवधन ऋषि ही, देवधन ऋषि ही क्या बन जाएगा, ऋण का अर यानी ऊपर आ रहा, देव वर्षि ही। अब अगर आ के बाद ली आए तो संधि करने पर ली का क्या बनेगा, कहते ल आधा ला, तव धन क्या हुआ, तव धन ली का रहा, तव धन ली का रहा बन गया, तव ली हटा दी, उसके स्थान पर क्या करिए आधा ला, तावर कार, ए संधि कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई, आद गुणः। अब एक संधि और देख लीजिए, वृद्धि रेच, वृद्धि वृद्धि रेच, बड़ा आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धिरादय सूत्र के नियम से बड़ा आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। कैसे बता दिया, देखिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो संधि करने पर आए और छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ आए तो संधि करने पर ओ या ओ के स्थान पर क्या होता है, औ हो जाता है, क्या होता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे देखिए क्या लिखा, तत्र धन एक, क्या लिखा, तत्र धन एक, त्राम में आ उसके बाद ये क्या हो गया, एका आए, तत्र कहा, सदा धन एव, बड़ा के बाद क्या है, इसलिए क्या होगा, एका आए सदैव। लिखा है जल धन ओमह, क्या लिखा है, जल धन ओमह, ओमह, ओ हो या औ, उसके स्थान पर क्या बनेगा, औ ही बनेगा, क्या ज आ ला में आ के बाद ओ, तो क्या होगा, ओ का औ बन जाएगा। और अगर औ भी है तब भी बनेगा औ ही, इसे देखिए ज लो महा, जैसे लिखा हमने गंगाधन औघः, गंगाधन होगा, बड़ा के बाद औ क्या होगा, औ का औ ही रहेगा, गंगौघः।
ये 3 संधियाँ आज हो गई। आज के लिए बस इतना ही।